दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ई लर्निंग यूट्यूब चैनल सरकारी स्कूल्स में। दोस्तों, हम सभी जानते हैं हमारे सोलर सिस्टम में पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन पाया जाता है और पृथ्वी पर उपस्थित सभी जीव जंतु पशु पक्षी जीवित रहने के लिए भोजन करते हैं, क्योंकि उन्हें दैनिक जीवन में प्रत्येक क्रिया के लिए जैसे दौड़ना, उठना, बैठना या कुछ भी करने के लिए ऊर्जा या शक्ति की आवश्यकता होती है। और ऊर्जा या शक्ति की आवश्यकता के लिए जब तक कोई भी जीवित प्राणी भोजन नहीं करेगा उसको ऊर्जा या शक्ति नहीं मिलेगी। लेकिन दोस्तों, हम सभी जानते हैं चाहे मनुष्य हो या पशु पक्षी या कोई भी जीव जंतु भोजन के लिए या तो वो पेड़ पौधों से प्राप्त खाद्य पदार्थों पर निर्भर करता है, जैसे फल, फूल, सब्जियां, पत्तियां इत्यादि, या वो भोजन के लिए मांसाहार यानी किसी दूसरे जीव पर निर्भर करता है और उसका भोजन करने के बाद उसे ऊर्जा और शक्ति प्राप्त होती है। दोस्तों, अगर मैं आपसे ये कहूं कि हमारे सौरमंडल में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत सूर्य है तो आप शायद आश्चर्य करेंगे, लेकिन दोस्तों सूर्य से हमें ऊर्जा और ऊष्मा तो डायरेक्टली मिलती है, ये तो सभी को पता है, लेकिन इनडायरेक्टली सूर्य ही है जो हमारी सभी ऊर्जा और शक्ति का एकमात्र स्रोत है। कैसे दोस्तों? पेड़ पौधे, हम सभी अपना भोजन पेड़ पौधों से या किसी अन्य जीव जंतु से प्राप्त करते हैं, लेकिन पेड़ पौधे अपना भोजन कहां से प्राप्त करते हैं? दोस्तों, पेड़ पौधे सूर्य की प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं और फिर उस रासायनिक ऊर्जा को ग्रहण करते हैं और फिर हम उसी पेड़ पौधे से प्राप्त फल, फूल या सब्जियों को ग्रहण करके ऊर्जा ग्रहण करते हैं या ऊर्जा हमें उनसे मिलती है। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं। दोस्तों, पेड़ पौधे जिस प्रोसेस के जरिए या जिस प्रक्रिया के जरिए अपना भोजन बनाते हैं उस प्रक्रिया को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। जी हाँ दोस्तों, इसको फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो आइए जानते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या क्या चीजें आवश्यक है। तो दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण में जैसा हमने बताया कि ऊर्जा का एकमात्र स्रोत सूर्य, तो सूर्य का प्रकाश इस प्रक्रिया में बहुत ही आवश्यक है। इसी प्रकार हमारे वायुमंडल में प्राप्त CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जो भी पादप यानी कि हरे पेड़ पौधे होते हैं उनकी हरी पत्तियों में पर्णहरित यानी क्लोरोफिल नामक एक पदार्थ पाया जाता है और वो इस प्रक्रिया में बहुत ही इंपॉर्टेंट या बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इसके साथ जो हमारे पौधे होते हैं उनकी जड़ें भूमि में फैली होती हैं और भूमि से वो खनिज लवण और जल अवशोषित करके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को संपन्न करती हैं, जिससे प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल के हमारे जो पेड़ पौधे या पादप होते हैं भोजन बनाते हैं। दोस्तों, अब समझते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। तो ये हमारा पौधा है। अब इस पौधे को देखिए, सबसे पहले पौधे को सूर्य से ऊर्जा मिलती है यानी कि सूर्य के प्रकाश पौधे पर पड़ता है। पौधे में पत्तियां होती हैं, पत्तियों में ही पौधे अपना भोजन बनाते हैं। कैसे? पत्तियों में देखिए, पत्तियों में ये क्लोरोफिल नामक एक पदार्थ होता है जिसे पर्णहरित कहते हैं। इसी पर्णहरित की खासियत होती है जो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, फिर उसको रासायनिक क्रिया द्वारा भोजन में बदलता है। तो होता कैसे? सबसे पहले पौधे की जड़ें मिट्टी से पानी और खनिज लवण का अवशोषण करती है और उसको तने के माध्यम से ऊपर पत्तियों तक भेजती हैं। साथ साथ में प्रकाशीय ऊर्जा पत्तियों पर पड़ती है, पत्तियों में पर्णहरित होता है, पर्णहरित और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में खनिज लवण जो पानी या उसके माध्यम से तने के माध्यम से पत्तियों में पहुंचता है। इसके साथ साथ पत्तियों में एक छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं। इन स्टोमेटा के माध्यम से पेड़ पौधे वातावरण में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या हो गया? सूर्य का प्रकाश, जड़ों में उपस्थित पानी और खनिज लवण, वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड और पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल, इन सभी चीजों के माध्यम से प्रकाश की ऊर्जा को पौधे रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं और रासायनिक ऊर्जा में जो बदल देते हैं जो हमें कंपाउंड या पदार्थ प्राप्त होता है उसको कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। इस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड, जल पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं किसकी? प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में। फिर इसके बाद इस प्रोसेस के बाद प्रकाश संश्लेषण के प्रोसेस के बाद वो कार्बोहाइड्रेट्स में बदल देते हैं और इसके साथ
O2 यानी कि ऑक्सीजन रिलीज होती है। इस प्रकार पौधे एक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और हमें एक ऐसी गैस देते हैं जिससे हम मनुष्यों को जीवन मिलता है, क्योंकि मनुष्य के लिए, किसी भी सजीव के लिए कहा जाता है कि ऑक्सीजन के बिना उसका जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। तो पेड़ पौधे अपना भोजन तो बना ही रहे हैं, साथ साथ में अपने भोजन के बनाने की प्रक्रिया के बाद, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के बाद वो ऑक्सीजन भी रिलीज कर रहे हैं, जिससे समस्त जीवधारी श्वसन करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं।